अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। जैसे कि पंखा जो है एक कॉमन डिवाइस है। इसके अलावा मोटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर्स को। और कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जिनमें कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल किया जाता है। सो आज का लेक्चर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स को जोड़ने के जो दो मुख्तलिफ तरीके हैं, कब कैसे जोड़ना चाहिए, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे। देखो, सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरे को जोड़ देना। जैसे एक वेब सीरीज होती है या एक ड्रामा सीरीज होती है कि एक एपिसोड एंड होता है और फिर अगला एपिसोड स्टार्ट होता है, तो इसे सीरीज में कहते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसको सीरीज कहते हैं, चेन में। उर्दू में सिलसिला कह सकते हैं इसको। तो हम कैपेसिटर्स को पहले ऐसे जोड़ेंगे। ये आ गया हमारे पास एक कैपेसिटर। अब अगर मैं इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर्स के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास ये वाला कैपेसिटर, एक आ गया ये वाला कैपेसिटर। इनको आपस में ये सीरीज में जोड़ना है इस बैटरी से। ये एक बैटरी है। पहले हमने इन दोनों को मिलाया और फिर बाकी दोनों तारों को यहाँ से मूव करते हुए ले गए इस बैटरी तक। ये जो कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा। सही है ना। तो ये एक के बाद एक जब होता है तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। चाहो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, चाहो तो वर्टिकल भी हो सकता है। दोनों सूरतों में सीरीज कहलाता है। C1, C2, C3, देर आर 3 कैपेसिटर्स और बैटरी का वोल्टेज बराबर है V के। ठीक है ना। अब देखो इस केस में होगा क्या। मान लो यहाँ से चार्ज निकलता है Q, तो वही सेम चार्ज Q जो है वो पूरे सर्किट में ट्रैवल करेगा, क्योंकि चार्ज के पास जाने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। भाई यहाँ से चार्ज Q निकला, वही चार्ज यहाँ पे पहुँचा, फिर वही चार्ज इधर से गुजरता हुआ और फिर यहाँ पर वापस आ गया। भाई अगर तो डिवाइड हो रहे होते तार एक से दो में, तो फिर मैं बोलता कि चार्ज डिवाइड हो गया। लेकिन जो चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, नज़र आ रहा है आपको। बट हाँ, एक बात है, यहाँ पर इनके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। वोल्टेज ड्रॉप हर एक के अंदर अलग अलग होगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे V3 का। ऐसा क्यों होगा? देखो, जब चार्ज यहाँ से निकलता है तो बैटरी से कंप्लीट एनर्जी लेके निकलता है। फिर वो C1 के पास पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो जाएगी। फिर C2 के पास पहुँचेगा कम एनर्जी के साथ, और उसके बाद C3 के पास पहुँचेगा और कम एनर्जी के साथ। तो जब भी चार्ज मूव करता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जो चार्ज की एनर्जी होती है वो डाउन होती रहती है, यानी कि समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता रहता है। ऐसा समझो जैसे कि आप अपने स्कूल के अंदर जो है वो 3 क्लासेस, या स्कूल के अंदर तो 7 पीरियड होते हैं, तो 7 क्लासेस आप लगातार ले रहे हैं। तो जो एनर्जी पहले पीरियड में होगी वो दूसरे में नहीं होगी, फिर वो तीसरे में नहीं होगी। तो जो स्कूल के सारे पीरियड होते हैं ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की मिसाल है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एनर्जी कम होने का मतलब यहाँ पर जो हो गया वो हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो वोल्टेज है वो डाउन होता रहेगा। ठीक है, सपोजिशन देख लो। हमने कंसिडर करा है 3 कैपेसिटर्स को, C1 है, C2 है और C3 है, और उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। और जिस बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है V के। और इस केस के अंदर इक्वल चार्ज पास होगा हर एक कैपेसिटर के साथ, बट जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेजेस हैं, वो हर एक कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे हमने फिगर के अंदर बना दिया था। V1 है, V2 है और V3 है, ये अलग अलग वोल्टेजेस हैं। तो अब इसी चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिससे हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। एज वी नो दैट, हमने पढ़ा था Q बराबर होता है CV के, है ना। अब यहाँ पर तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज को अलग कर लेते हैं। वोल्टेज बराबर आएगा Q अपॉन C के बराबर। ये नेट वोल्टेज आया है। ठीक है, तो नेट वोल्टेज को हमने जाहिर कर दिया Q अपॉन C से। अब इसी को देखते हुए मैं वो वोल्टेज मालूम कर लेता हूँ जो C1 के अक्रॉस है, यानी कि V1, जो C2 के अक्रॉस है यानी कि V2, और जो C3 के अक्रॉस है यानी कि V3। ठीक है, ये V3 था। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि फॉर C1 अगर लिखना चाहूँ तो उसी को देखते हुए फार्मूला क्या बनेगा। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, यहाँ पे फार्मूला है Q अपॉन C।
तो चार्ज तो इसके लिए Q ही रहेगा, सिर्फ इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो C1 है। तो V1 मालूम करने के लिए Q सेम रहेगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास C1। तो मैं लिखूंगा कि भाई C1 के लिए बराबर होगा V1 डिवाइड बाय Q ओवर C1। इसी तरीके से जब हम मालूम करेंगे फॉर C2 दूसरे कैपेसिटर के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि V2 बराबर है Q अपॉन C2 के। और इसी तरीके से फॉर C3 के लिए फॉर्मूला बनेगा V3 ओवर Q अपॉन C3। ये हर एक का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें पता है इस केस के अंदर अगर मैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ, इन दिस केस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी का वोल्टेज है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। भाई सिंपल सी लॉजिक है कि अगर इस बैटरी का वोल्टेज 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो अगर तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल वोल्टेज पता लग जाएगा। V की वैल्यू आ गई V1 V2 V3। सारी वैल्यूज ऊपर जो हमने निकाली थी वो पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पर मिला हमें Q अपॉन C, यहाँ पे हमें मिल गया Q ओवर C1 प्लस Q अपॉन C2, V2 की जगह पे V2 की वैल्यू, और V3 की जगह पर आ जाएगा Q अपॉन C3। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? Q कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन C बराबर आ जाएगा, यहाँ से Q कॉमन आ गया और इधर आ गया 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। कॉमन लेने का फ़ायदा क्या हुआ? कॉमन लेने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर Q से Q हो गया कैंसिल, तो हमारे पास एक आंसर आया कि 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्या जाहिर कर रहा है? ये एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है कि जो नेट कैपेसिटेंस होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमेशा कम होती है उन तमाम कैपेसिटेंसेस से जो कि कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर हम 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दें तो जो आंसर आता है ना इनका नेट, जो इनका टोटल का आंसर आता है वो इनकी वैल्यू से भी कम आता है। जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेट से जो हमारा पहला कैपेसिटर है ये 3 माइक्रोफैराड का है, हमने यूनिट बताया था ना लास्ट लेक्चर में। ये भी 3 माइक्रोफैराड का है और ये भी 3 माइक्रोफैराड का है। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों के तीनों जो है वो बराबर हैं किसके, 3 माइक्रोफैराड के, तो अगर मैं टोटल निकालूंगा तो क्या आएगा टोटल, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 1/C का आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पर आप एलसीएम ले भी लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 प्लस 1 प्लस 1 जो एक्चुअली किसके बराबर होता है 3/3। सही ना, वो एलसीएम लिया तो नीचे 3 आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया। 3 को 3 से आप करेंगे कैंसिल, तो इसका मतलब ये 1/C या फिर आप कह लो C का आंसर कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब देखो आपको कितना क्लियर नज़र आ रहा है, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड थी, लेकिन जब हमने उनको सीरीज में लगाया तो उनका टोटल 1 माइक्रोफैराड आ गया, यानी कि इतना कम आ गया। तो जब भी हम चाहते हैं कि किसी सर्किट में कैपेसिटेंस कम हो, किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम कैपेसिटर्स को जोड़ देते हैं इन सीरीज। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को आप उर्दू में ऐसा समझो, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ, जैसे रेल की 2 पटरियां होती हैं साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पैरेलल का मतलब आप याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके स्कूल के अंदर आपकी एक क्लास चल रही है, फर्स्ट पीरियड आपके यहाँ कोई सा चल रहा है, मान लो फिजिक्स का चल रहा है, और क्लास 9th में कोई दूसरा पीरियड चल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि जो दोनों क्लासेज हैं वो साथ साथ चल रही हैं, एक साथ स्टार्ट हुई एक साथ ख़त्म हुई, तो वो दोनों क्लासेज एक दूसरे के पैरेलल कहलाएंगी। ठीक है ना, जैसे कि देखो फिर से कैपेसिटर आ गया हमारे पास, अब बाकी 2 कैपेसिटर्स भी होने चाहिए, एक ये कैपेसिटर आ गया, एक ये कैपेसिटर आ गया, और इनको ऐसे बनाना है कि ये आपस में इनकी स्टार्टिंग भी जुड़ जाए और इनकी एंडिंग भी जुड़ जाए। जैसे मैंने अब क्लास की मिसाल दी ना, शुरू भी एक साथ ख़त्म भी एक साथ। तो ये C1 C2 C3 हैं, ये आ गई बैटरी,
इसको पैरेलल जोड़ना है। तो अब देखो ये तीनों पैरेलल आ गए एक दूसरे के, वहाँ पर एक के बाद एक जुड़े हुए थे, यहाँ पे एक के बाद एक नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट भी इनका मिला हुआ है और एंडिंग पॉइंट भी। और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम जोड़ देंगे इस बैटरी के साथ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। जब यहाँ से एक चार्ज निकलेगा Q, तो यहाँ तक तो चार्ज Q रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आके इसके पास तीन अलग अलग रास्ते हैं। तो जो चार्ज यहाँ से Q के बराबर आया है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, ये आ गया तीन हिस्सों में। जो चार्ज C1 से गुजरा उसको Q1 बोल दिया, जो C2 से गुजरा वो Q2, और जो C3 से गुजरा वो Q3। फिर ये तीनों चार्जेस आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद वही दोबारा चार्ज बना देंगे Q, और वो ट्रैवल करता हुआ बैटरी की तरफ वापस आ जाएगा। तो आपने देखा था सीरीज के अंदर चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट हो रहा था। यहाँ पे चार्ज सेम है और चार्ज डिफरेंट है, बट वोल्टेज सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? देखो, जो चार्ज यहाँ से निकलकर C1 से गुजर रहा है, वो C1 से गुजरने के बाद कहीं और गया ही नहीं, सही है। या फिर जो चार्ज C2 की तरफ जा रहा है, वो C2 से गुजरने के बाद फिर कहीं गया ही नहीं, और C2 के पास पहुंचा तो अभी अभी तो आया था। मतलब समझ लो ऐसा हो गया कि आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है, वो एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आप पहुंच रहे हैं, तो आपने एक क्लास ली और फिर आप वापस आ गए, तो आप तो किसी और क्लास में गए ही नहीं ना। अगर एक के बाद एक होती तो दूसरे में आपकी एनर्जी कम होती, पर आप तो दूसरे में गए ही नहीं, आप वापस आ गए। बिल्कुल यही यहाँ पर काम हो रहा है कि जो चार्ज अभी अभी बैटरी से निकला वो फुल एनर्जी लेके C1 के पास पहुँचा, फिर वापस बैटरी में, और जो चार्ज C2 के पास पहुँचा वो भी अभी भी बैटरी से निकला था तो फुल एनर्जी के साथ, और फिर जो C3 के पास पहुँचा वो भी फुल एनर्जी के साथ। तो क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कंसिडरेशन वही है, C1 C2 C3 हैं और बैटरी के साथ हमने पैरेलल में जोड़ देना है। और इस केस के अंदर डिफरेंट चार्जेस पास होंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही काम हमें करना है जो इससे पहले हमने किया था। एज वी नो दैट Q का क्या फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, Q बराबर होता है CV के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया Q इज इक्वल टू CV। अब हमें कैलकुलेट करना है हर एक के लिए ना, हमें Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और Q3 चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं फॉर C1। C1 के लिए फॉर्मूले में क्या फ़र्क आएगा, ये आ जाएगा Q1, क्योंकि जो चार्ज गुजर रहा है वो Q1 है और कैपेसिटेंस का नाम C1 है, और वोल्टेज मैंने बताया सबके लिए सेम रहेगा। तो C1 के लिए ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम लिख दें C2 के लिए, फॉर C2 दूसरी कैपेसिटेंस के लिए भी यही फार्मूला बनेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, Q2 है चार्ज, और जिस कैपेसिटेंस से गुजरा वो C2 है और V आ गया। और इसी तरीके से तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए, तीसरा वाला कैपेसिटर कौन सा है, फॉर C3, क्या आंसर बन गया, आंसर बन गया Q3 इज इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाई V। तीनों आंसर्स आ गए, देख लो, एक तो ये मेन आंसर आ गया, फिर C1 का आंसर आ गया, फिर C2 का आ गया, C3 का आ गया। नाउ हमारे केस में, इन दिस केस, जो चार्ज है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल चार्ज है वो एक्चुअली बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। और अगर वैल्यूज पुट करें तो, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस C3V, और यहाँ पर आ गया CV। वही बात है, राइट हैंड साइड से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये आ गया बराबर CV के। कैंसिल क्या हो रहा है, V से V हो गया कैंसिल, तो हमें आंसर मिला कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सही है ना। अब ये जो आंसर आया है इससे जाहिर हो रहा है कि जो नेट कैपेसिटेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि सीधा सीधा प्लस हो रहे हैं ये, तो इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। अच्छा, सपोज कर लेते हैं वही वाली मिसाल कि चलो वो जो 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स हमने जोड़े थे सीरीज़ में, जिनका आंसर टोटल 1 आ रहा था, अब उनको अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। कैपेसिटेंस ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के, तो तीनों तीन तीन गए, ये हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 9 माइक्रोफेराड।
नोटिस किया आपने कि वहाँ पर 3-3 माइक्रोफेराड का आंसर टोटल होके 1 आ रहा था, और यहाँ पर जब 3 कैपेसिटर्स लगाए 3-3 माइक्रोफेराड के, तो टोटल आंसर आ गया 9 माइक्रोफेराड। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाए किसी सर्किट में, तो हम वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कोई क्वेश्चन है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।